हेलो एवरीवन, स्वागत है इस वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में हम बहुपद का भाग करना सीखेंगे, वो भी बहुत आसान और सिंपल तरीके से। तो बिना देरी करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है जो x माइनस 2 की भाग हमें x की घात 3 माइनस 5x की घात 2 माइनस 4x प्लस 10 में देना है। तो हम बहुपद की भाग में क्या करते हैं, जो अंदर वाला हमारा सबसे पहला पद होता है कितना है, x की घात 3, ठीक है। और जो हमारा सबसे बाहर वाला पद होता है कितना है, x। अब हमें क्या करना है, इस x की भाग इस x की घात 3 में देना है। सबसे पहला काम यही करना होता है। तो हम क्या करेंगे, x की भाग x की घात 3 में देंगे, ठीक है। तो x की घात 3 को ऊपर लिख लेना है और इस x को नीचे लिख लेना है, क्योंकि हमें x से भाग देना है। अब इसकी घात कितनी है, 3। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x गुणा x बटे x, क्योंकि इसकी घात कितनी है, 3। तो हमने इसे 3 बार लिख लिया, ठीक है। अब x से x कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, 2x बचेगा। अब 2x को हम क्या लिख सकते हैं, x की घात 2, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इस x की घात 2 को यहां पर लिखना है और इसके बाद इस x की घात 2 की गुणा इसके साथ करा देना है, x माइनस 2 के साथ, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x की घात 2 की गुणा x माइनस 2 के साथ गुणा कराएंगे, ठीक है। तो लिखेंगे ऊपर x माइनस 2 गुणा कितने से करानी है, x की घात 2 से, ठीक है। अब इसकी गुणा हम इसके साथ कराएंगे तो कितना होता है। अब हम संख्याओं की गुणा इकाई अंक से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसकी गुणा हम इधर से कराना स्टार्ट करते हैं। x की गुणा हम सबसे पहले x के साथ कराएंगे, तो 2x ये है और 1x ये है, तो कितना हो जाएगा हमारा, x की घात 3, ठीक है। अब यहाँ पर माइनस है, ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा। अब x की घात 2 की गुणा 2 के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, 2x की घात 2, ठीक है। अब क्या करना है, इसे इसके नीचे लिखना है, जो गुणा करके आया है हमारा उसको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। तो लिखेंगे x की घात 3 कितना आया है, माइनस 2x की घात 2, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसके बाद हम चिन्हों को बदलते हैं। यदि हमारा कोई चिन्ह प्लस में होता है तो वो माइनस में हो जाता है, और माइनस में होता है वो प्लस में हो जाता है। अब x की घात 3 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो किसका चिन्ह मानेंगे हम, प्लस का। अब ये प्लस है तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ये माइनस में है तो किस में हो जाएगा, प्लस में, मैंने अभी बताया था, ठीक है। अब ये प्लस के x की घात 3 नहीं माना जाएगा। अब ये हमारा जो नया चिन्ह आया वही माना जाएगा, तो माइनस के x की घात 3 है, ठीक है। अब ये माइनस के x की घात 3 है और ये प्लस के, तो माइनस प्लस क्या होते हैं, हमारे कट जाते हैं और दोनों पद हमारे समान है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे आपस में। अब हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 5x की घात 2 और प्लस के 2x की घात 2, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में ये प्लस में, तो ये घट जाएगा। 5x की घात 2 में से हम प्लस के 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 3x की घात 2 बचेगा। किसका बचेगा, माइनस का, क्योंकि माइनस के हमारे अधिक हैं, तो माइनस के बचेगा 3x की घात 2। अब हमें क्या करना है, अगला पद उतारना है। अगला पद कितना है हमारा, माइनस के 4x, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमारे 2 पद हैं तो हम यहाँ भी 2 ही पद लेते हैं, इसलिए हमने यहाँ से 1 पद को उतारा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, फिर से इस x की भाग माइनस के 3x की घात 2 में फिर से देना है, तो देंगे फिर से भाग हम। अब हमें क्या करना है, माइनस 3x की घात 2 को ऊपर लिखना है और इस x को नीचे लिखना है, क्योंकि इससे हमें भाग देना है। अब इनके बीच में किसका चिन्ह छुपा होता है, गुणा का। माइनस 3 गुणा x की घात कितना, 2, इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अब इसकी घात कितनी है, 2, हम तो माइनस 3 गुणा इसको कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, क्योंकि इसकी घात 2 है, तो x गुणा x बटे कितना हो जाएगा, x, ठीक है। x से x कट जाएगा। अब क्या करेंगे, इस माइनस 3 की गुणा x के साथ कराएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस के 3x। अब इसके बाद क्या करना है, माइनस के 3x को यहां पर लिखना है, माइनस के 3x, और फिर से क्या करना है, इस माइनस 3x की गुणा इसके साथ कराना है, ठीक है, x माइनस 2 के साथ। अब गुणा कराएंगे तो क्या करना है, x माइनस 2 को ऊपर लिखना है और गुणा, और माइनस 3x की गुणा करा देना है, माइनस 3x, ठीक है।
तो अब हम क्या करेंगे, इस -3x की गुणा x के साथ कराएंगे तो कितना होता है हमारा, क्योंकि एक x ये है और एक x ये है, तो क्या हो जाएगा -3x की घात 2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है माइनस, अब माइनस की गुणा माइनस के साथ कराते हैं तो क्या आता है, प्लस आता है। ठीक, अब क्या करेंगे, इसके बाद 3x की गुणा 2 के साथ कराएंगे तो कितना होता है, 3 दूनी 6, तो x इसके साथ है तो x आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, माइनस के 3x की घात 2 प्लस 6x को इसके नीचे लिखना है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो लिखते हैं, कितना आया था गुणा करके हमारा, -3x की घात 2 प्लस है तो प्लस लगाएंगे 6x। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम चिन्हों को बदलते हैं। अब ये माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में। अब ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ये प्लस के 3x की घात 2 और ये माइनस के 3x की घात 2, दोनों पद समान है और हमारे प्लस माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये माइनस के 4x है और ये भी हमारे माइनस के 6x है। ठीक है, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, तो कितना हो जाएगा हमारा 10, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, हमारा माइनस का, माइनस के 10x हो जाएगा। अब हमारे पास अगला पद क्या बचा हुआ है, प्लस के कितना बचा हुआ है, 10। अब इसके बाद फिर से हमें क्या करना है, इस x की भाग माइनस के 10x में देना है, तो भाग देंगे। क्या करना है, माइनस के 10x को तो ऊपर लिखना है, ठीक है, और x को नीचे लिखना है। अब हम क्या करेंगे, x से x कट जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस के 10। ठीक है, कितना बचेगा हमारे पास, माइनस के 10। अब क्या करना है, फिर से इस -10 को इसमें लिखना है और फिर इसके बाद फिर से क्या करना है, इस -10 की गुणा इसके साथ करा देना है, -x -2 के साथ। ठीक है, तो कराएंगे फिर से x -2 के साथ। जब हम 10 की गुणा कराएंगे माइनस के, तो कितना आएगा हमारा, अब 10 की गुणा x के साथ कराएंगे तो माइनस के 10x हो जाएगा। अब माइनस की गुणा माइनस के साथ कराएंगे तो प्लस हो जाएगा। अब 10 की गुणा 2 के साथ कराएंगे तो कितना होता है, 10 दूनी 20। ठीक है, अब क्या करना है, इस -10x प्लस 20 को इसके नीचे लिखना है। ठीक है, तो लिखेंगे -10x प्लस 20। ठीक है, अब हमारे इसके बाद क्या करते हैं, हम चिन्हों को बदलते हैं। अब ये माइनस में तो किस में हो जाएगा, प्लस में। ठीक है, अब ये प्लस में तो किस में हो जाएगा, माइनस में। अब ये माइनस के 10x और ये प्लस के 10x, और दोनों पद हमारे क्या है, समान है और प्लस माइनस है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। अब हमारे पास कितना बचा, प्लस के 10 और माइनस के 20। अब माइनस के 20 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के 10 बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारी 20 संख्या बड़ी है, जिसके आगे जो चिन्ह होता है उसी को लगाते हैं, जो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, अब क्या करना है, इस x की भाग 10 में जाएगी नहीं, क्योंकि ये हमारी संख्या है और ये हमारा चर है, तो हम संख्या की संख्या में ही तो भाग दे सकते हैं, चर की चर में भाग दे सकते हैं, तो इससे आगे हमारी भाग नहीं जाएगी। तो -10 हमारा क्या हो जाएगा, शेषफल। क्या हो जाएगा, शेषफल। तो ये हमारी भाग क्या हो गई, कंप्लीट। तो इस प्रकार से हम बहुपद की भाग करते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।